अस्सलाम वालेकुम मुसाज़ा कराम। ऑनलाइन गोशवारा कैसे फीड किया जाएगा, इसका ये ट्यूटोरियल आपके सामने है। ऑनलाइन गोशवारा के लिए आपको जो लिंक दिया गया उसके ऊपर क्लिक करें और या अपने एड्रेस में आप लिखें school.learninginns.com। school.learninginns.com ये वाला एड्रेस आप लिखेंगे तो आपका ये पेज आ जाएगा। इसमें आपने लॉगिन होना है, यहाँ पे अपना कोड देंगे। स्कूल का कोड आपका जो होगा वो आपका यूज़र नेम होगा और यहाँ पे आप पासवर्ड लिख देंगे 123 आपका जो है वो पासवर्ड है। इसको आप लॉगिन करें। लॉगिन जैसे ही करेंगे आपके पास जो सामने स्क्रीन आएगी, इसमें लेफ़्ट साइड पे आपके पास मेन्यू है। यहाँ पे स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, टीचर इंफॉर्मेशन है, पीटीसी फंड है, पीटीसी की इंफॉर्मेशन, क्लास डिटेल। ये जो आपका गोशवारा होता है मैनुअल गोशवारा, उसको अपने सामने रखें और उसमें जो पोर्शंस बने हुए हैं उन पोर्शंस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। अगर आप मोबाइल व्यू में हैं तो आपको इस तरह से नज़र आएगा और ये मेन्यूज़ यहाँ पे बटन बना हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको ये मेन्यूज़ नज़र आएंगे। और अगर आप डेस्कटॉप यूज़र हैं तो फिर आपको इस तरीके से ये नज़र आएगा। सबसे पहले स्कूल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आप पहले भी गोशवारे में ऐड करते रहते हैं, उसी तरह से ऐड करनी है। यहाँ पे आपके पास जो टोटल एरिया ऑफ स्कूल है वो आपने मीटर्स, मरला और फुट में लिखना है। 7 मरले जिस तरह से आपका है एरिया है और उसको फुट में जितना है आप कन्वर्ट कर लेंगे। ये टेम्परेरी डेटा जो है वो एंटर हुआ पड़ा है आपको बताने के लिए। इस तरीके से आपके पास यहाँ पे जो फ्री टेक्स्ट बुक्स आपको रिसीव होती हैं वो कितनी रिसीव हुई हैं और फिर कितनी आपके पास बची हुई हैं, यहाँ पे आपने वो लिखना है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आप ऐड करते रहते हैं। कहीं पे आपने यस ना नो में आंसर देना है। जिस तरह से आपके पास दीवार के ऊपर कांच लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, तो यहाँ से आपने यस या नो में उसका आंसर सेलेक्ट करना है और कहीं पे आपने खुद लिखना है। जब ये आप फिल कर लेंगे फॉर्म तो आप इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद आप फिर दूसरे स्टेप पे जाएंगे, टीचर इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ पे आपने टीचर्स की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। यहाँ पे आपके पास देखें ये 2 टीचर्स की इन्फॉर्मेशन ऐड है टेबल में। आपने नई टीचर की इन्फॉर्मेशन यहाँ से ऐड करनी है। ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास ये पर्सनल नंबर है टीचर्स का, आप लिखेंगे यहाँ पे पर्सनल नंबर। और इसी तरह से आप सीनियरिटी नंबर उसका लिखेंगे। अगर आप एनडीएस टीचर हैं या अभी आपका सीनियरिटी लिस्ट में नाम नहीं आया तो आप यहाँ पे 0 सेलेक्ट कर लें। टीचर का नाम क्या है यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे फादर नेम क्या है आपने सेलेक्ट कर लेना है। और इस तरह से डेट ऑफ बर्थ हो गया। ये सारी चीज़ें आपने, ये टीचर्स की इन्फॉर्मेशन होगी। आपका सर्कल कौन सा है, आपकी तहसील कौन सी है, किस तहसील में रहते हैं। स्कूल की इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपका यूनियन कौंसल कौन सी है, आपके घर की यूनियन कौंसल, और आपका जो है ओहदा है वो कौन सा है। इस तरीके से आप ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करके इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे टीचर इन्फॉर्मेशन में अगर आपसे इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत हो जाती है तो आप उसको दोबारा जो है यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और इस तरीके से आप पीटीसी फंड इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे यहाँ पे। तो पीटीसी फंड इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हेड कौन सा है आपका, पीटीसी फंड कौन सा ईयर है, कितनी इनकम हुई आपको, कितने एक्सपेंस हुए, बाकी बैलेंस कितना है आपके पास, इसको ऐड कर देंगे। फिर इस तरीके से आपने पीटीसी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है यहाँ पे और इसमें आपने ऐड करनी है पीटीसी इन्फॉर्मेशन। और इसमें पीटीसी का अकाउंट नंबर, बैंक कौन सा है, इस तरह से चेयरमैन का नाम, उसका आईडी, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आप गोशवार में फिल करते रहते हैं वो ऐड करेंगे। इसके बाद क्लास डिटेल आपने ऐड करनी है। टीचर साहबान याद रखें, पहले आपने टीचर्स ऐड करने होंगे और फिर क्लास डिटेल ऐड करनी होगी। तो क्लास डिटेल में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। यहाँ पे आप क्लास सेलेक्ट करेंगे, कितने लड़के पढ़ते हैं, कितने लड़कियाँ पढ़ती हैं, और यहाँ से आपने टीचर सेलेक्ट करना होगा। तो क्योंकि आपने ऑलरेडी टीचर एंटर किए होंगे तो वो यहाँ लिस्ट में आएंगे। अगर आप टीचर एंटर नहीं करेंगे तो यहाँ लिस्ट में नहीं आएंगे, तो इसको आपने ऐड कर देना है। तो ये आपका क्लास यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इस तरह से आपने सारी क्लासेस यहाँ पे ऐड कर देनी है। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर चुके हो तो एक्सपोर्ट कर दें अपनी फ़ाइल को। ये सारा आपका गोशवारा रेडी हो जाएगा। आपने इसको प्रिंट कर लेना है और अगर आपके पास प्रिंटर नहीं लगा हुआ तो आप इसको अपनी मोबाइल में सेव करें। सेव करते ही ये आपकी ये डाउनलोड हो जाएगी गोशवारा की फ़ाइल। इसी गोशवारा की फ़ाइल को आप किसी भी जो है के पास ले जाएं
اور اس سے پرنٹ کروا لیں، اس کو اوپن کریں گے اور اس کو پرنٹ کر دیں گے. تو یہاں پہ آپ کے پاس آپ کا یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ گوشوارہ جو آپ پرنٹ نکالیں گے اس کے اوپر اپنی اسٹیمپ اور اپنے سگنیچرز کر کے سارے ٹیچرز کی انفارمیشن کو چیک کر لیں اور پھر آپ اپنے آفس میں جمع کرا لیں. شکریہ.